आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं बॉलीवुड की जानी पहचानी शख्सियत, जिन्हें आप और हम अली असगर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने फिल्मों के अलावा टेलीविज़न पर बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं। आज हम उनसे जानेंगे इस इंटरव्यू के दौरान कैसी रही इनकी जर्नी। अली असगर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है, वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी हाँ, सबसे पहले तो ये कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में आप तारुफ मोहताज नहीं अली असगर साहब, और फिर आपने इतने कैरेक्टर किए, इतने सारा काम किया, इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह? कहते ना कि परवरदिगार का शुक्र है कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि वो सही वक्त पर सही जगह हम थे। हम एक ऐसे लोग मिले जिनके साथ हम काम कर सके, काम सीख सके। तो मैं उस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा, चाहे वो कॉमेडी हो या सीरियस भी। जब काम कर रहे थे ड्रामा जिसे हम कहते हैं, तो अच्छे मेकर्स, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल और अच्छे कलाकार, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला, जिसने और मैंने भी, वो कहते हैं ना कि इनसे बहुत कुछ लिया। जब आप मेकर्स के साथ, अच्छे मेकर्स के साथ काम करते हैं, आपके को स्टार्स अच्छे होते हैं, तो वो एक कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सही तो है। उनकी अच्छाई आप में रब होती है, आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। उनकी राइट फ्रॉम डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और सीरियसनेस, कि वो काम को कितना होमवर्क करके रहते हैं। और तो वो सब कुछ मेरे सारे सीनियर एक्टर्स, सारे मेकर्स से मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और काम तो खैर बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि कल की बात है। अभी कल से मैंने काम करना शुरू किया। मुझे ऐसे लगता है यही एक भूख अच्छा काम करने का, काम सीखने का और दिल से काम करने का। मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है। मैं अपने स्टूडियोज़ में जहाँ शूट करता हूँ, वो स्टूडियो जो सेट रहता है, वो सेट से मुझे प्यार होती है। मैं मेरे मेकअप, जो मेरा बंदा मेरे साथ है, कई सालों से मेरा साथी है वो, तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ, बोला यार ये पल एंजॉय करो। आज हम शूट कर रहे हैं, आज इस मौके पे यहाँ पर है, इस चीज़ को एंजॉय करो, कल का पता नहीं। क्या बात? कल का पता नहीं। बोला ये सेट आज ये मेरा घर है ना। जब तक वो शो चल रहा है तो ये मेरा घर है, यहाँ पर हम मिलते हैं। कल शो ऑफ एयर हो जाएगा, हर इस चीज़ को बिल्कुल खत्म होना। तो बोला ये फिर डेमोलिश हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ पे कुछ और सेट बनेगा, तो ये सब हम मिस करेंगे। तो जब तक यहाँ है तो इसे अपना घर समझो, उतने दिल से वहाँ रहते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ये इतने सालों तक का जो सफ़र है मैं 85 से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ।
आप लगा लीजिए, थोड़ा सा मैथ्स में वीक हूँ मैं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा 35 साल के आसपास कुछ हुआ है। तो यही है जो मुझे आज तक यहाँ ले आया है कि हम चल रहे हैं। और क्या बिल्कुल। है, जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वक्त वक्त बदल रहा है, बदलता जा रहा है, तरीके काम करने का काम अंदाज। के, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, और लोगों के टेस्ट भी बदल जाते हैं। सही बात है। एक वक्त था जब उनका, हमारे ऑडियंस के एक्सपोजर कम था, इतने शोज थे नहीं, इतने चैनल्स थे नहीं, इतने बाहर के शोज भी नहीं देख सकते थे वगैरह। सही बात। अब इतने चैनल्स आ गए हैं, अब तुम मोबाइल पर आपके छोटे पुंतरू पे सारी आप चीजें 100, आ रही 150, है 300 चीजें देख सकते हो। तो उनका भी एक्सपोजर बढ़ गया, उनकी भी नॉलेज बढ़ गई, उनको भी पता है कि इतने, देर आर सो मच वे ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब बहुत सारे जराए हो गए जराए हैं, हो गए, बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक। तो आपको भी उस तरीके से अपग्रेड होते रहना पड़ता है। बेशक, सही बात। सिर्फ टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं, कलाकार को भी अपग्रेड, एक होता है ना कि रहना भाई चाहिए, माइक बिल्कुल। पहले ऐसे आता था, अब माइक ऐसे आता, कैमरा ऐसे था, अब कैमरा इतना ऐसे, सा भी कैमरा हो गया। बिल्कुल सही बात। अब इस मोबाइल पे भी आप फिल्म बना सकते हो। बेशक, सही बात। तो उसी तरह से जो लोगों को चाहिए वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। जी जी। पहली मर्तबा आपने 10वीं जमात में कैरियर का आगाज़ किया था, आई थिंक, मैं समझता हूँ। तो क्या आपको यकीन था कि टेलीविज़न की दुनिया में अपना कैरियर बनेगा, मैं इस मुकाम तक पहुँच पाऊँगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उम्र ही भी नहीं थी, उतनी समझ ही नहीं थी कि मैं करियर क्या है या करियर बनाऊंगा, या ये तो मैं ऑनेस्टली, अभी मैं खुद एक बच्चे का बाप हूँ, तो वो बच्चे को देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि यार 18 साल की बच्चा इतना बात करता है, इतना सोचता है, ये वो। इस उम्र में तो हम तो बहुत डफर थे, अच्छा। उतनी हमारी वो नहीं थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ और हम बन गए एक्टर। एक सीरियल मिल गई, 1 2 3 4, फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये वाकई, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक भूख और लोगों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो वहाँ के कोई और कुछ और प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट तो भी डिपार्टमेंट में थे, वो कोई और सीरियल कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट में वो ज्वाइन हो गए। वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया, अरे अली यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये करते। वहाँ से कोई और, वहाँ से कोई और, वहाँ से कोई और, ऐसे काम चलता गया। अच्छा, उस वक्त इतना चैनल्स भी नहीं थे, नहीं थे, सही बात। दूरदर्शन के शोज थे, तो काम भी कम होता था। ये नहीं था कि जैसे आज डेली सोप है, सही बात। और अगर डेली सोप आप कर रहे हो तो 30 दिन आपके उसी में चले जाते हैं। अगर आपका मेन कैरेक्टर हुआ तो आपको उतने दिन आपके रिक्वायर होते शूटिंग के लिए। वो तो वीकली शोज होते थे, तो महीने में अगर एक सीरियल आप कर रहे हो तो उसकी आपकी 5 या 6 दिन की शूटिंग होती थी, तो दिन भी कम लगते थे। पर ये था कि रिलेशंस, और फिर उनको मेरा नेचर अच्छा लगा कि भाई काम से मतलब है, सही बात। टाइम टू टाइम काम करता है, ये वो। तो ऐसे बढ़ते 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 आज आपके सामने बैठे। क्या बात है। अब वैसे बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं कि आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, फिर आपको यूएस जाने का भी मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक्टिंग को तरजीह दी, या फिर क्या था? नहीं, वो ऐसा था कि फैमिली बिजनेस ही हमारा, रेस्टोरेंट वाले, अच्छा। ईरानी होटल वाले हैं सब, अच्छा। बन पाव, मस्का चाय वाले, खीमा पाव तो मैंने अपनी पढ़ाई भी वैसे ही की थी, पर पढ़ाई में भी थोड़ा आगे पीछे था, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किया, फिर ये लाइन में चला गया। तो इसके बाद इमिडिएटली जब पास आउट उधर से हुए तो वहीं से रिक्रूटमेंट भी हो गया था। अच्छा। वो एक ऑयल रिग के लिए असाइनमेंट आया था, ऑफशोर जो काम होता है वहाँ पे। और वो, पर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था, टर्म्स एंड कंडीशन के, आप ये ऑफशोर के लिए जाते हैं तो जब तक वो असाइनमेंट उनका वो ख़त्म नहीं होता तो आप वापस नहीं आ सकते। अच्छा। तो उसमें कितने भी साल लग सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 साल लगते हैं, एंड कभी कभी 3 साल, ऐसा कुछ वो था। तो पर लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप आ नहीं सकते। तो फैमिली में एक ही बच्चा हूँ मैं, माँ बाप का, तो उनको वो था कि अभी तू जाएगा
तेज समंदर के बीच में कहाँ ले जाएंगे तुझे, क्या कर रहे, क्या अल्लाह जाने, तो कोई ज़रूरत नहीं, जो करना इधर ही करो। अच्छा। तो उस वक्त यहाँ होटल मैनेजमेंट इतना वो नहीं था, वैसे अट्रैक्टिव नहीं नहीं लगता था, था। सही बात है। एंड कुछ एक दौर आता है कि सडनली फिर कुछ फिल्मों के ऑफर आने लग गए थे वहाँ पे। फिल्म्स, छोटे छोटे कैरेक्टर्स, दोस्त के कैरेक्टर, हीरो के दोस्त का कैरेक्टर, भाई का कैरेक्टर, ये वो कर, वो काम चलने लग गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चल रहा है तो काम कर रहा है, यही करो। फिर यही चलता गया। ऐसे ही चलते 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 सीरियल्स शुरू हो गई, और सीरियल से फिर कहानी घर घर की, अल्हम्दुलिल्लाह एक वो शो था जो मेरे लाइफ का बेस्ट शो था वो आ गया। तो फिर ये हुआ कि भाई पता ही नहीं चला कब शौक जो है वो प्रोफेशन में बन गया। सही बात है। ये था कि ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी और फादर, मेरे मम्मी डैडी का सपोर्ट था, और ऐसे कोई प्रेशर नहीं था कि काम करो ही करो करो। तो वो एक टेंशन सर पे नहीं था कि ये काम नहीं करेंगे तो ये होगा, और साइड बाय साइड ये भी चलता गया, और जहाँ हवा रुख ले गई हम भी वहाँ साथ साथ चले गए। लेकिन अली भाई, हम जो देखते हैं कि आपने ज़्यादातर टेलीविज़न के लिए अपना काम किया है, जबकि आपने जान तेरे नाम की बहुत सारी मशहूर फिल्मों में आपने काम किया और बहुत अच्छा काम था। तो आप क्या मानते हैं कि जो फिल्म की ऑडियंस होती है या टीवी की ऑडियंस होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को देखती है, वो जो आर्टिस्ट आता है उसको कबूल नहीं कर पाती, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं सी एज अ परफॉर्मर, मेरे लिए चाहे वो फिल्म हो या टेलीविज़न हो, या मैं स्टेज पर काम कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली उसको इतना एज अ परफॉर्मर जितना जो मुझे काम, जिस मेहनत से, जिस लगन से जो मैं काम फिल्मों में करूँगा वही टेलीविज़न में करूँगा, और वही थिएटर में मैं काम करूँगा। हाँ, मीडियम अलग है, मीडियम तीनों का अलग है। टेलीविज़न जब आप करते हो तो टेलीविज़न का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी रीच बढ़ जाती है, आपको जल्दी लोग देख लेते हैं, ये वो। हाँ, डेफिनेटली उसकी शेल्फ लाइफ कम है। अच्छा, शेल्फ लाइफ ऐसे। अनलेस एंड अनटिल आप, जैसे मैं और काफ़ी कुछ एक्टर्स हैं जो कोई ऐसे शोज हमने कर लिए हो जो बहुत आइकॉनिक शो रहा हो, सही बात। तो आपको रिकॉल वैल्यू आपका बढ़ जाता है। जैसे हम आई वाज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ कहानी घर घर की, बेशक। वो जो कमल का कैरेक्टर था। उससे पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल एकता की मैंने की थी, इतिहास। इतिहास करके, मेरे ख्याल से वो यहाँ का शायद इंडिया का 3rd या 4th डेली सोप होगा उस वक्त। तो वो भी एक सूरज का कैरेक्टर था, वो बहुत बेहतरीन कैरेक्टर था, बहुत बेहतरीन। ऐसे कैरेक्टर्स अभी आज के दौर में नहीं मिलते। अब वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इतना था कि वो दूरदर्शन पर था। हाँ। अच्छा, वो सब की भी टीआरपी बहुत होती थी। अच्छा। वो 11-12 की टीआरपी होती। आजकल तो भाई 1-1.5 होते तो हाँ, पूरे खुश हो मोहल्ले जाते में लोग हम। लड्डू पेड़ा बांट देते। भाई 1.5 की टीआरपी हो गई, 2 की टीआरपी हमारी। सही तो बात वो है। वक्त था जब कहानी घर घर की मेरे ख्याल से 14, 15, 16, 12 ऐसी टीआरपी होती थी। तो वो थी, पर वो मेरे ख्याल से लोगों ने उतना नहीं देखा होगा, फिल्म वालों ने। जी, मुझे ऐसे लगता है कि टैलेंट चाहे वो टीवी पर हो या कहीं पे भी हो, अगर आप टैलेंटेड हो, आप में कुछ यूनिकनेस है, तो आपको फिल्म वाले भी ढूंढ के निकालेंगे। क्या बात है, सही बात। आप में वो एक एक्स फैक्टर चाहिए कि ये, अरे यार ये बंदा, यार उसने मुझे बोला वो ऐसा करता है, यार उसको ढूंढो, कौन है उसको लाओ। मतलब मैं टीवी में या फिल्मों में ऐसा मुझे वो कोई फर्क वो नहीं है दिखता। सर। वो मीडियम मीडियम है। आप फॉर्चुनेट हो तो आप फिल्म चल जाते हो। हाँ, आप ये है कि टिकट खर्च करके आपको लोग देखने आते हैं, तो उतनी बात आप में होनी चाहिए सही बात। कि मैं आपके ऊपर टिकट से खरीद करके आपको जा रहा हूँ। अब टीवी है, टीवी पे तो आपको देख रहे हैं, और नहीं भी देखना तो भी चैनल हटा देते हैं, कुछ वो नहीं है। पर एक एक्स फैक्टर आप में, आपको कुछ तो बात है इस बंदे में, कुछ एक चीज़ है जो, अरे यार वो, अरे यार वो, तो आपको, आपके टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, आपको कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे। सही बात।
तो मेरे लिए सारे मीडियम सेम है। फॉर्चुनेट रहा कि एक दौर था जब फिल्में बहुत की मैंने, वो भी दौर अलग था। उस वक्त फिल्में भी का माहौल ही इमोशनल माहौल था, फिल्में बनती वैसी थी, रिलेशंस पे फिल्म मेकर्स थे सारे। सही बात। आप एक प्रोडक्शन हाउस आपको बार बार रिपीट करता था, चाहे आप अच्छे हो या नहीं हो, फिर भी एक एक है ना, एक बॉन्ड हो जाता था प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो प्रोडक्शन वाले उनको ऐसे नहीं नहीं, ले लो उसको यार, उसको ले लो। ये एक दौर था इंडस्ट्री में जो मेरे ख्याल से अब नहीं है। सही बात है। अब वैसा नहीं है, क्यों? अब वो मेकर्स ही नहीं है। सही बात। लेकिन अली भाई, जिस तरह आपने बताया कि एक्टर अगर आप अच्छे हो तो फिल्म वाले ढूंढ के निकालते हैं, तो हम जो देखते हैं कि टेलीविज़न पे इतने सारे सीरियल्स आते हैं, इतने सारे आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन वो स्कोप फिल्मों में उनको नहीं मिल पाता। क्या आपको लगता है कि रिलेशन इम्पॉर्टेंट है? नहीं, रिलेशन आज के दौर में मेरे ख्याल से रिलेशन का इतना वो नहीं है। आप एक बार काम करोगे तो रिलेशन बनेगा ना, आपको मौका मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपका रिलेशन बनेगा। पर सी इसके साथ लक फैक्टर भी है सर। हाँ, सही। इसके साथ देखो, ऊपर वाला। मालिक की नज़र आप पे, बोलते ना वो, अगर उनकी मर्जी भी सही एक बात। वो है सर। इसलिए मैं एक वो, मैंने एक लाइन शुरू में ही मैंने कहा कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि सही वक्त पर सही थी। जैसे कास्टिंग होती है सर, बहुत बार कैसे होती है कास्टिंग की, तो एक था वो लोग पहले फोटोग्राफ्स लेकर जाके मेरा फोटो अपना है आप ऑडिशन। रख लीजिए, जब भी कुछ होगा पीछे नाम है, नंबर है, ये वो है। तो वो अभी वो फोटोग्राफ वाकई में देखते नहीं देखते अल्लाह जाने, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मुझे नहीं पता देखते कि नहीं देखते। पर सही। अमूमन बहुत बार क्या हो जाता है कि आप ऑफिस पहुंचते हो, उसी वक्त कुछ कास्टिंग हो रही है, या परसों शूट है और कोई एक एक्टर बीमार हो गया है, या उसकी डेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कुछ और हो गया, और आप सडनली आप ऑफिस जाते हो, सर मैं ये फोटोग्राफ मैं यार इसको, हाँ एक मिनट, अंदर आओ अंदर आओ, आप चले जाते हो। तो ये लक है लग सर। है, सही बात। अब उस प्रोजेक्ट से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या होता है, वो फिर एक हिस्ट्री है। ऐसे बहुत बार चीज़ें सही हुई बात। कि सही बात। आपके लिए किरदार लिखा हुआ नहीं था। जैसे मैंने जोरू का गुलाम फिल्म जो मैंने की थी, उसमें वो कास्टिंग पहले हो चुकी थी किसी और की, अच्छा। पर उनका कुछ और कुछ चक्कर हो गया, क्या हुआ बल्ला जाने। अभी वो बोलते हैं ना कि किसी के नाम की रोज़ी थी उसमें लिखी हुई थी, तो वो इशू हुआ, कुछ डेट का इशू हुआ, कुछ हुआ, ये हुआ, और किसी ने मुझे उन शकील भाई से मिलवा दिया उसी वक्त। तो शकील भाई का था, अरे यार मिल गया मेरे को राजू पटेल, चलो क्या कोई बात। बात नहीं, वो जाने दो ये। तो अगर उस वक्त मैं नहीं मिलता उनसे तो कोई और मिलता, सही बात। कोई और मिलता तो वो किरदार उनका होता। सही है। तो ये ऐसी भी चीज़ें होती है, इसमें लक फैक्टर भी लक काम फैक्टर करता है। है आपका। पर यह है कि मेहनत बंदे को करते रहना चाहिए, मेहनत ना छोड़े, और वो एक्स फैक्टर उस अपने आप में पैदा करे। सही बात है। जहाँ तक हैदराबाद आने का ताल्लुक़ है, जो आप शॉर्ट फिल्म के लिए यहाँ जी पर जी तशरीफ़ लाए हैं, उस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आपका एक वकील वाला कैरेक्टर है। जी 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 जी। इस कैरेक्टर के बारे में और इस शॉर्ट फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो शो के डायरेक्टर थे कदीर भाई, पहले फ़ोन पे बात हुई, फिर वो आए मुंबई, और वो पहले कुछ और कैरेक्टर मुझे उन्होंने सुनाया था, उनके दिमाग में कुछ और कैरेक्टर था। फिर बाद में वो गए, और कुछ 4-5 दिन के बाद वो उन्होंने फ़ोन किया कि ये नहीं, अब ये वाला सर मैं अब सोच रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट भेजता हूँ, आप ये कैरेक्टर देखिए। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ा, तो वो लॉयर का कैरेक्टर था ये, और बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है ये। हार्ड हिटिंग इशू है, रियलिटी है, ये सच्चाई है।
जो हमारे माशरे में और सोसाइटी में जो चीज़, कुछ टॉपिक्स है जो ऑनेस्टली ऐसे सब्जेक्ट्स को लोग हाथ लगाने से थोड़ा कतराते हैं। और ऑनेस्ट, जैसे इसमें मेरा लाइन था एज अ कैरेक्टर, वो मैं भी कहता हूँ कि सिस्टम को रिपेयर की ज़रूरत है। सही बात। कुछ सिस्टम है जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, और तो ये कैरेक्टर उन्होंने कहा कि ये करना है, तो ये कैरेक्टर हम यहाँ आए और अच्छा लगा करने के लिए। साथ में मेरे जो को एक्टर है वो रज़ा भाई है, रज़ा मुराद भाई, मज़ा है उनके साथ। जैसे मैंने फिर से मैं ये कहूँगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता तरबूजा है। तरबूजा, हाँ, तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है। तो वो एक लेजेंड कैरेक्टर है रज़ा भाई, और मौलवी साहब बने हैं वो, तो उनके साथ गिव एंड टेक। फिर उनकी भी सुझाव आती है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। सही है। तो एक ग्रेट एक्टर के साथ जब आप, फिर इतना कहूँगा कि कुछ सीख के जा रहा हूँ मैं। सही बात। अच्छा लगा यहाँ काम करके। एक ही दिन का काम था, मतलब एक ही दिन में हमने वो सारा ख़त्म कर दिया। अभी लेट्स सी कैसे एडिट होकर आता है और टोटलिटी में वो कैसे नज़र आता है। नहीं, आप तो टैलेंट से भरपूर आर्टिस्ट हैं और आपने हर तरह के किरदार निभाए हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो और बखूबी निभाया होगा। ये बहुत है सर, ये जहाँ तक एक्टिंग का स्कोप है ना सर, वो ख़त्म ही नहीं हो सकता है। सही है। इतना कुछ है, आप कभी पूरा कुछ नहीं सीख सकते, और ये प्रोसेस चलते ही रहेगा तो आपके लिए बेहतर है। जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे आता है, तो आप फिर उल्टी गिनती गिन लो। तो सीखने मिलता है सर। अब क्या हो जाता है, बहुत सालों से हम काम करते करते आते, तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ बैठ जाती कि नहीं, इसको ऐसे ही करना चाहिए, इसको ऐसे ही कर सकते हैं। पर अभी इतने नए नए टैलेंट आए हैं सर, मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं। ये कदीर है सर, इसकी एक अलग अप्रोच, सबके अलग अलग होते हैं ना। मेरा अप्रोच ऐसा है, इनका अप्रोच ऐसा है, तो एक वो तरीका दिखाते, तो हमारे लिए भी एक वो हो जाता है, अच्छा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता था। क्या बात। सो वो सीखने के लिए ये जो फील्ड है, एक्टिंग का फील्ड है, इसमें आप कभी कंप्लीट एक्टर नहीं बन सकते कि ये इसको सब कुछ आता है, क्योंकि चेंज होता रहता है सर, अपग्रेड होते रहती है चीज़ें। सही बात है। और आपको भी चेंज होना चाहिए उसके साथ। लेकिन अली भाई, आपने टीवी के लिए इतना सारा वक्त दिया, टेलीविज़न पर आपने काफ़ी काम किया, लेकिन दौर बदल गया, वक्त के इस धारे में हर चीज़ तब्दील हो जाती है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो अभी आजकल वेब सीरीज़ का चलन आम हो गया है। तो उस माध्यम से, उस लिहाज से एक आर्टिस्ट के लिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जिस तरह आप लोग अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं कि भाई अभी जो नए आर्टिस्ट आएंगे उसके लिए काम तो करेगा, लेकिन उसका नाम नहीं होगा या पहचान नहीं बन पाएगी, उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम करेंगे तो नाम तो बनेगा ही सर। अच्छा काम करेंगे तो आप रिपीट होते जाओगे, आपको काम मिलता रहेगा डेफिनेटली। एंड पहले था सर कि पहले फिल्म्स ही बनती थी सर, टीवी नहीं थे। तो फिर टीवी एक्टर आए, तो फिर टीवी एक्टर को छोटा माना जाता था। टेलीविज़न वाले नो 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 नो, फिर फिल्म वाले ही टीवी में भी आ गए। हाँ, तो एंड ऑफ द डे सर, कोई मीडियम है सर। स्क्रीन चाहे वो सिनेमा हॉल की हो या टीवी की हो या मोबाइल की हो सर, एक्टर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। हाँ, ये है कि इनिशियली जब नया कुछ एक मीडियम स्टार्ट होता है सर, तो उसमें डूज एंड डोंट्स कुछ ज़्यादा रहते हैं। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। फिर आस्ते 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 सब, क्योंकि एक्टर्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, फिर वो चाहे नए हो या पुराने हो, सबको आप मीडियम आगे कहीं ना कहीं तो वो यूज़ हो ही जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जहाँ पे जो सीनियर एक्टर्स थे वही कर सकते, ये रोल उसी को सूट होगा, ऐसे भी होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो OTT पे जितने भी शोज आए, जितने एक्टर्स अभी जो काम कर रहे हैं, ब्रिलियंट एक्टर्स है सर।
आप काम देखिए किस लेवल का काम हो रहा है, मस्त काम हो रहा है सर। और ये एक्टर्स को भी देखकर ऐसे लगता है यार ये थे कहाँ यहाँ पर, इतने टाइम से कहाँ थे, क्यों नहीं आए पर्दे पर। ब्रिलियंट कैरेक्टर्स है और उसकी कास्टिंग भी एप्ट होती है बिल्कुल कि टू द टी जिसको हम बोलते हैं ना, उसकी कास्टिंग्स भी बहुत अच्छे से वो करते हैं। सो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा वक्त चाहिए जब ये इनको भी वो रिकग्निशन मिलेगा। नजरअंदाज कोई एक्टर नहीं होगा कि ये अरे यार ये नोटिस नहीं हुआ, आपका काम तो नोटिस डेफिनेटली हो जाएगा। बेशक। लेकिन अली असगर साहब देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कि जिस तरह अली असगर का एक नाम होता है, क्योंकि मुसलसिल आप काम करते हैं, वेब सीरीज में कोई कैरेक्टर बंधा हुआ नहीं होता, मुसलसिल उसको काम उतना मिल नहीं पाता, या फिर एक सीरीज कर लिया फिर नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यूएशन में नहीं होता, वो तो आप जानते हैं। तो उस लिहाज से एक आर्टिस्ट को उतना नाम बनाना एक चैलेंज वाला ही रोल होगा। तो हमारे दौर पे भी था, हमने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया था कि ये काम करूंगा तो मुझे ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मैं मेरा नाम बना सकूं, कि मैं नाम बनाऊं। ये तो ऑडियंस ने ही हमको दी, ये ऊपर वाले ने हमको दी। इसके लिए मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि मैं ऐसे काम करूंगा तो ये करूंगा तो इससे मुझे नाम आएगा। और जैसे मैंने कहा ना, इतनी समझ ही नहीं थी कि स्ट्रैटेजी बना करके मैं फिल्म, स्ट्रैटेजी यहाँ काम नहीं होती है, चलती है। कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी चीज़ नहीं चलेगी, कौन सा काम आपको ऊपर ले जाएगा, कौन सा काम नीचे ले जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। सही है। जो बड़े बड़े माउंटेड फिल्म्स, बड़े कैनवास पे माउंट की हुई फिल्में नहीं चलती, कोई कम बजट वाली फिल्म चल जाती है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें ये है कि गिव टाइम, ईमानदारी। ये कैमरा है सर, ये कैमरा है ना मेरे सामने जी, ये कैमरा है सर, इसके साथ एक्टर चीटिंग नहीं कर सकता। सही बात, इसको मैं चीट नहीं कर सकता। अब आप गिव योर टाइम, करते रहो। हम भी सर सिर्फ काम करते रहे, हमको पता नहीं था कि ये चीज़ कहानी घर की 8.5 साल चलेगी, ये तो कभी सोचा नहीं था। कि बहुत सारी प्रोजेक्ट्स थे जो मैं ऐसा था नहीं मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा, वो चीज़ सुपर डुपर हिट हो गई। फिर ऐसे था यार, अरे अच्छा हो मैंने कर लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो गई, अरे यार मैं डेट की वजह से नहीं कर पाए, किसी वजह से नहीं कर पाए, वो चीज़ चल गई। तो ऐसे होता है यार काश मैं वो करता। तो इफ्स एंड उफ्स ये लगा रहेगा इस लाइन में। कुछ चीज़ आप हासिल कर पाते हो, कुछ चीज़ हासिल नहीं कर पाते हो, पर लगे रहो मुन्ना भाई। बस यही है। बहरहाल बहुत सारी बातें हम कर सकते थे, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन चलते चलते जो नौजवान जो इसको करियर के तौर पर चुनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बहुत छोटा हूँ पैगाम देने के लिए। मैं बस ये कहूँगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था, परवरदिगार का एहसान था कि एहसान है कि मुझे लोगों ने पसंद किया और उनका प्यार मिला, और मैं काम करता रहा। बहुत ईमानदारी से काम किए मैंने, दिल लगा के। आज भी एक न्यू कमर की तरह काम करता हूँ मैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी देख रहे हो दौर कैसा है, किस टाइप की फिल्में बन रही है, जहाँ का रुख है आपको भी वही रुख पर जाना होगा। वर्क टुवर्ड्स दैट और कीप वर्किंग, ईमानदारी से काम करते रहो। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
है।